देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक क्वेश्चन करवाया। उससे पहले मैंने आपको बेसिक्स बताए। 2 मिनट में मैं उसकी सारी डिस्कशन करके आगे चलता हूं। पहले मैंने आपको बताया प्री और पोस्ट पीरियड का यूज होता क्यों है। देखो, एक कंपनी ने, जो प्रपोज्ड कंपनी थी, अभी कंपनी बनी नहीं थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था जो वेंडर फॉर्म है उससे कि हम आपका बिजनेस खरीदना चाहते हैं। तो लेकिन कंपनी अभी खुद बनी नहीं है, तब तक कंपनी के नाम पे बिजनेस तो चल नहीं सकता। लेकिन प्रॉफिट के ऊपर राइट कंपनी का ही है। तो वो जो पिछले महीने होंगे, जिस दिन कंपनी बनी है उससे पहले वाले जितने भी मंथ्स होंगे वो प्री पीरियड माने जाएंगे। उसका प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा कंपनी का, और पोस्ट पीरियड वाला रिवेन्यू प्रॉफिट है। तो हमें प्री और पोस्ट के कुछ खर्चे हैं और कुछ इनकम है, उनको डिवाइड करना था। फिर मैंने आपको बताया 5 बेसिस हो सकते हैं: सेल्स रेशो, टाइम रेशो, प्री पीरियड, पोस्ट पीरियड और एक्चुअल। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो टाइम रेशो में बढ़ते हैं, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सेल्स रेशो में बढ़ते हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ प्री में जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पोस्ट में जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके निकालने पड़ेंगे। उनको एक्चुअल बोला जाता है। मैं अब इस क्लास में एक्चुअल वाले ही पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, पहली बात तो ये। और मैं कुछ एडजस्टमेंट ऐसे डिस्कस करूंगा 1-2 क्लासेस के अंदर जो आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं। इसलिए जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो आपके आगे क्वेश्चन आसान कर देगी। मैं बार बार क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन जो मैं करवा चुका हूं प्रेजेंटेशन पर्पज से, वो मैं आपको करवा चुका हूं। अब आपको सारे क्वेश्चन में सिर्फ खर्चे बांटना सीखना है। तो मैं पहले पॉइंट पे बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है? देखो, एक बिजनेस है, उसका इनकॉर्पोरेशन 1/8 को हो रहा है। 1/8 मान लो 21 है। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1/8-21 को हो रहा है, और उसे चलते बिजनेस को हमने खरीदा था 1/4-21 को किसी फर्म से, और ये पूरे साल का एंड हो जाता है 31 मार्च 22। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि सेल्स फॉर द पीरियड, जो 30 सितंबर तक की सेल्स है ना, और जो आफ्टर की सेल है, कह रहा है सेल्स आफ्टर 30 सितंबर इज डबल ऑफ सेल ऑफ बिफोर 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले वाली सेल का डबल है हर महीने। ठीक है, हम मंथली की बात करूं, मैं ऐसे भी कह सकता हूं सेल्स फॉर ईच मंथ, आफ्टर 30 सितंबर इज डबल ऑफ द सेल्स ऑफ ईच मंथ बिफोर 30 सितंबर। मतलब मैं ये बोलूं कि इस पहले 6 महीनों की, मतलब आप बताएंगे प्री पीरियड इसमें क्या है? प्री पीरियड में अप्रैल, मई, जून, जुलाई। पोस्ट पीरियड में क्या है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। 8 महीने पोस्ट पीरियड में है और 4 महीने प्री पीरियड में है। मुझे सबसे पहले यहां पे सेल्स रेशो निकालनी है। अब सेल्स रेशो देखो, कह रहा है कि पहले 6 महीने की सेल का डबल है अगले 6 महीने की सेल मंथली बेसिस पे। तो मैं अगले 6 महीने को मैं ना एक बार 2 बोल देता हूं, 2 2 2 2 2 2, और पहले वाले को इसका मतलब 1 1 1 1 1 और 1। लेकिन इस 1 वाले में भी 2 महीने पोस्ट पीरियड में जा रहे हैं, ये बात ध्यान देना। ऐसा नहीं कि 30 सितंबर से पहले वाले ये महीने भी हमारे उसमें है, प्री में। ये पोस्ट पीरियड में है, क्योंकि 1/8 को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, लेकिन सेल्स की इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो 30 सितंबर से पहले वाली आधी है और उसके बाद वाली उसकी डबल है। तो इसका मतलब ये 2 महीने की जिसको मैंने 1 1 बोला है, ये भी हमारे किस पीरियड में जा रही है? ये हमारे पोस्ट पीरियड में जा रही है। तो मैं प्री पीरियड के टोटल को क्या बोलूंगा? 1 1 1 इज इक्वल टू 4, और इसकी 2 2 2 2 2 और 2 12 और 2 14। तो मेरी रेशो क्या बन गई? सेल्स रेशो मेरी यहां पे कितनी आ गई? 4:14 या 2:7। ये मेरी सेल्स रेशो है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, ज्यादा सिंपल बात करता है, कह रहा है कि भाई ना पूरे साल की सेल्स 4 लाख है जी, इस 4 महीनों की सेल्स 160 है, इसका मतलब अगले की कितनी हो जाएगी? 240। 160 और 240 कितना बनेगा? 2:3 रेशो बनेगी। मतलब यहां पे इसने चीजों को घुमाया।
घुमाया क्या, ये कह दिया कि 30 सितंबर से पहले की सेल जो है ना वो आधी है, उसके बाद वाली उसकी डबल है। या मैं ऐसा कह दे, जैसे अब ये कह रहा है कि ना सेल्स आफ्टर फॉर ईच मंथ आफ्टर 30 सितंबर इज डबल ऑफ द सेल्स बिफोर 30 सितंबर, उसकी क्या है, डबल है। या उल्टा ऐसा भी बोल सकता है कि जो सेल्स ऑफ द प्री पीरियड, मतलब सेल्स ऑफ द पीरियड बिफोर 30 सितंबर इज हाफ ऑफ द सेल्स आफ्टर 30 सितंबर, हाफ है, मतलब इस पीरियड की सेल्स हाफ है। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि मैं अगर ऐसी लाइन बोल देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद वाली को 1 1 1 1 1 और 1 बोल दो, और इसको कितना बोल दो 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। इससे क्या हो जाएगा, 0.5 का टोटल करना 4 बारी का 0.5, इसको 2 बोलूंगा, और इसका 1 1 1 1 1 और 1 6, और याद आधा 7, सीधा 7 निकल के आ जाएगा 2:7। मतलब कहने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे यहां पे क्या कहा, यहां पे ये कहा कि सेल्स आफ्टर 30 सितंबर इज डबल है जो उससे पहले वाले की, तो पहले वाले को अगर मैं 1 मानता हूं तो बाद वाले को 2 गुना ही मानूंगा। लेकिन अगर उल्टा बोल दे, ऐसा बोल दे कि जो सेल्स जो है ना प्री पीरियड की 1/2 है ऑफ रिमेनिंग मंथ्स, मतलब 30 सितंबर के बाद वालों की, तो इसको हाफ भी लिख सकते हो एक की जगह, फिर इसको 1 लिख देना। अगर आप इसको डबल लिख रहे हो 2 लिख रहे हो तो इसको 1 लिखोगे, अगर आप इसको 0.5 बोल रहे हो तो इसको 1 लिख दोगे। वही चीज मैंने समझाई है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। और ये आपकी क्या निकल के आई है, सेल्स रेशियो निकल के आई है। तो सेल्स रेशियो निकालने का तरीका चेंज हो सकता है। ये पहला पॉइंट था, आप इसको नोट कर लें। अब पॉइंट्स ही डिस्कस करने हैं और कुछ नहीं। देखो बच्चों, डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रखा है, जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर्म से, अपने मतलब बिजनेस जो हम बना रहे थे, कंपनी बन रही थी, उसके प्रपोज्ड कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो 1/4/18 को किया है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है हमें कब, 31 जुलाई को। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो मिला 31/8 को। हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए है। आपका जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हो गया उस दिन से कंपनी बन गई। अब आपने बिजनेस का सर्टिफिकेट 2 महीने बाद लिया, 3 महीने बाद, ये कोई मैटर नहीं करता। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि टोटल सेल्स 10 लाख रुपए की है, 31 जुलाई तक की सेल्स है आपकी 3 लाख रुपए, मतलब प्री पीरियड की सेल्स आपकी कितनी है, प्री पीरियड की है आपकी 3 लाख रुपए। तो पोस्ट पीरियड की आपकी कितनी है, बची हुई 7 लाख रुपए। तो आपकी सेल्स रेशो कितनी आ गई, अगर मैं पूछूं सेल्स रेशो तो कितनी है, 3:7। बस इसमें ये कह रहा है कि 31 अगस्त तक की सेल्स 4 लाख रुपए है। और आप इसको देख के गलती कर दो, अगर मान लो इसको नोट ना करो और इसको देख के, फिर आप पता क्या बोलोगे, 4 लाख और 6 लाख, फिर आप कर दोगे 4:6 या 2:3, तो रेशो गलत हो जाएगी। इसलिए इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। हाँ, मान लो किसी क्वेश्चन में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना दे रखा और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बता रखा हो, तो इसको मजबूरी में लेना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि क्वेश्चन में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बता रखा, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। ये कौन से क्वेश्चन में है आपको खुद ढूंढना है। मैं सीरीज में चल रहा हूं, मैं आपको पहला इलस करवा चुका हूं ना लास्ट क्लास में, अब मैं सीरीज में चलता जा रहा हूं। जो आपकी बुक में पॉइंट्स आते जा रहे हैं ना एक्चुअल वाले, देखो आपको प्री पीरियड में कौन से खर्चे जाने हैं पता है, आपको पोस्ट पीरियड में कौन से खर्चे जाने हैं पता है, आपको टाइम रेशो वाले भी पता है, आपको सेल्स रेशो वाले भी पता है। मुझे तो एक्चुअल पे डिस्कशन करनी है ना, तो मैं पूरा क्वेश्चन क्यों करूं भाई, मैं यहाँ पे प्री पीरियड लिखूं, पोस्ट लिखूं, बेसिस ऑफ एलोकेशन, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये आपका काम है। अब मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट पे डिस्कस करनी है, और वो भी कौन सी वाली, एक्चुअल में। जैसे ये एक्चुअल थी, कुछ ना कुछ पढ़ना था इसमें, ये आप पढ़ो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, रेंट किस बेसिस पे बांटोगे आप, रेंट आप किस बेसिस पे बांटोगे। पहली प्रेफरेंस होती है जो खर्चा सेल से कनेक्टेड करता है ना उसको सेल्स रेशो में बांटो, लेकिन अगर नहीं तो वो फिर किस में जाएगा, टाइम रेशो में। अब ये पक्का है कि रेंट को टाइम रेशो में डालना है, लेकिन इसमें कुछ एक बात और हो गई, कह रहे रेंट जो है ना 500 रुपए पर मंथ था 31 अक्टूबर तक, उसके बाद ये रेंट का खर्चा बढ़ा दिया गया और 800 रुपए पर मंथ कर दिया गया। मैं आपसे पूछूं आपके प्री पीरियड में कितने महीने हैं, प्री पीरियड में आपके महीने हैं अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई को आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है, तो वहां पे है 500 रुपए पर मंथ, मतलब 2000। उसके बाद पोस्ट पीरियड में कौन कौन से महीने आ गए जहां पे 500 रुपए चला, एक तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने, तो उसमें भी 500 × 3, फिर उसके बाद 800 हो गया, तो 4 और 3 7 और 5 12, तो 1500
और 4000, मतलब टोटल हो गया आपके पास 5500 रुपए और प्री पीरियड का हो गया 2000 रुपए। कितना सिंपल था। प्री पीरियड देखो ये कह रखा है कि आपके 7 महीने तक, 31 अक्टूबर एंड है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने, 7 में से 4 महीने तो प्री पीरियड में आ रहे हैं 500 इंटू 4, फिर 500 इंटू 3 किस में आ रहे हैं, पोस्ट पीरियड में आ रहे हैं, ठीक है, वो लिख दिए। फिर उसके बाद 800 हो गया तो 800 इंटू 5 4000, तो 5500 रुपए मेरा पोस्ट पीरियड है और 2000 रुपए मेरा प्री पीरियड है। ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद एक पॉइंट है, कह रहे एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है ना, आप ये मान के चले मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट की डिस्कशन कर रहा हूं, मैं किसी क्वेश्चन की रेफरेंस ले ही नहीं रहा। हालांकि मैं ले भी रहा हूं तब भी मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा मैं कौन से क्वेश्चन की डिस्कस कर रहा हूं। ये आपका काम है कि आप पहले सारी एडजस्टमेंट को सुने फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला तो चलो हो गया मेरे साथ, आपने समझ लिया और कर लिया। अब जितने भी क्वेश्चन है ना आपके बचे हुए, उससे पहले ये सारी एडजस्टमेंट्स को सुने फिर स्टार्ट करें दूसरे इलस से, फिर दिक्कत आती है फिर दोबारा से इसको सुने, चाहे स्पीड बढ़ा के। 1-2 ही वीडियोस होंगी, अगर आप देख लोगे ना बहुत पक्का हो जाएगा। दूसरी बार अगर आप सुनोगे तो थोड़ी फास्ट करके देख लेना, और तो क्या होगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताएं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा किस बेसिस पे बढ़ता है? आपको पता है एडवर्टीजमेंट का डायरेक्ट लिंक सेल्स से है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है तो मुझे एक्चुअल बेसिस निकालना पड़ेगा ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एडवर्टीजमेंट का खर्चा 500 रुपए पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो गया। 500 रुपए पर मंथ का मतलब क्या है, पहले 4 महीने में भी प्री पीरियड में भी, मैं इसको रब नहीं कर रहा, यही मैं लिख देता हूं, 500 इंटू 4 प्री पीरियड है और 500 इंटू 8 पोस्ट पीरियड है। 2000 रुपए प्री पीरियड का खर्चा है, 4000 रुपए पोस्ट पीरियड का खर्चा है। मतलब जो मैं एडवर्टीजमेंट में अपना लॉजिक लगाता था कि सेल्स रेशो में बांटना है, वो अब कैंसिल। ठीक है जी, बात समझ आती है। ये मेरा हो गया पॉइंट। उसके बाद डोनेशन अब डिपेंड करता है ना कि फर्म दे रही थी कि कंपनी दे रही थी। अगर कुछ नहीं बताता तो टाइम रेशो में बांट दो बिना सोचे, लेकिन क्वेश्चन में अगर स्पेशली कहता है डोनेशन जो है ना हमने पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, और वो किसने दिया है, कंपनी ने, क्योंकि मोस्टली कंपनी से डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए किसी। तो ये जो डोनेशन होगी ना जो पॉलिटिकल पार्टी को दी जाएगी, ये कंपनी में जाएगी, मतलब पोस्ट पीरियड में। खुद ही कह रहा है कि रिलेट टू कंपनी। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट बताया, अभी और भी डिस्कशन करनी है। ये पॉइंट जो मैंने आपको 4 बताए हैं, बल्कि 4 नहीं 5 पॉइंट बताए हैं अभी तक, वो सारे आपके माइंड में होने चाहिए। देखो बच्चों, अब और पॉइंट्स के साथ आए हैं हम, पढ़े एक बात ध्यान से। डेट ऑफ एग्रीमेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 1/7/18 को, 1/7/18 को हमारा एग्रीमेंट हुआ है, 1 जुलाई 18 को। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला है 1 नवंबर को। कितने महीने बाद? जुलाई पूरी निकल गई, अगस्त निकल गई, सितंबर निकल गई, अक्टूबर निकल गई, नवंबर की 1 को, मतलब 4 महीने बाद। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19 को। कहने का मतलब है यहां पे ईयर के मंथ ही कितने बन रहे हैं, 9, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 9 मंथ में अगर मैं पूछूं आपसे टाइम रेशो कितनी है, तो टाइम रेशो इस क्वेश्चन में कितनी बनेगी? प्री पीरियड में कितने आ रहे हैं, 4 मंथ्स, और पोस्ट में 5 मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो टाइम रेशो कितनी है, 4:5। सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं अगली बात पॉइंट पे, कह रहे सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 1/2 ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स। इस बार कंफ्यूज नहीं किया, जो मैंने अभी आपको पीछे पॉइंट बताया था कि 30 सितंबर तक 1/2 थी, उसके बाद वाली 1 थी। तो वहां पे ना जो 30 सितंबर के मतलब जो अगस्त और सितंबर का महीना था वो पोस्ट में जा रहा था, मतलब मुझे 1/2 पोस्ट में भी लेना पड़ा था 2 महीने के लिए। यहां पे ऐसा नहीं है, पहले 4 महीने ही प्री पीरियड में है और प्री पीरियड में ही 1/2 है, मतलब 0.4 हर महीने की, 0.5 मतलब आधी जो पोस्ट के पीरियड है उसके कंपैरिजन में 0.5 इंटू और 4 मंथ्स है तो 2, और पोस्ट पीरियड हमारा कितना है 5 महीने, और हर एक में कितनी है 1 है अगर ये आती है तो, और 5 महीने बचते हैं तो 5। तो रेशो हो जाएगी हमारी, सेल्स रेशो कितनी हो जाएगी हमारी 2:5। ये पॉइंट था पहला। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया, समझ भी आ गया होगा, मान के चलता हूं। रेंट अप टू 31 दिसंबर 18 1200 रुपए पर एनम है, और उसके बाद रेंट कर दिया 3000 रुपए पर एनम। तो इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। देखो रेंट है कितना, 1200 रुपए पर एनम, और पर एनम है ध्यान रखना, पहले तो 1200 को डिवाइड करो 1200, 100 रुपए पर मंथ है। आप ये कह सकते हैं 100 रुपए पर मंथ है।
वैसे ही 31 दिसंबर के बाद रेंट हो गया कितना 3000 पर एनम। तो 3000 को अगर 12 से डिवाइड करो तो 250 रुपए पर एनम। मतलब मैं पहले तो इसको रेक्टिफाई करता हूं चीज को। कह रहे रेंट अप टू 31 दिसंबर 18 जो था ना वो 100 रुपए पर मंथ था, और उसके बाद वो कितना हो गया 250 रुपए पर मंथ। अब मुझे खुद से बताएं आपका प्री पीरियड जो कहां से स्टार्ट होगा, कहां से, एक साथ को किया ना हमने कॉन्ट्रैक्ट, यस 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 4 महीने हैं जो हमारे प्री पीरियड में है। उसमें कितना है 100 रुपए पर मंथ। तो 100 इंटू 4 400 रुपए। क्या अब इसके बाद 250 हो गया? नहीं, अभी नवंबर और दिसंबर का भी 100 रुपए ही है। मतलब पोस्ट पीरियड में जो पहले 2 महीने आ रहे हैं उसमें भी 100 इंटू 2 है। उसके बाद 250 हुआ है 250 इंटू 3, क्योंकि प्री पीरियड में 4 महीने थे, पोस्ट पीरियड में 5 महीने थे। ये नवंबर दिसंबर का हो गया, ये हो गया जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये नवंबर दिसंबर, ये जनवरी फरवरी मार्च। तो 200 और 750, मतलब यहां पे हो गया 950 और यहां पे हो गया 400। तो प्री पीरियड का रेंट का खर्चा हमारा कितना हो गया 400 रुपए, और पोस्ट पीरियड का रेंट का खर्चा हो गया हमारा 950 रुपए। उसके बाद अब अगली बात, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है। और इस सारे पॉइंट के आगे आपको जब बेसिस ऑफ एलोकेशन लिखोगे ना, एक्चुअल वर्ड यूज कर लेना, एक्चुअल, ठीक है। उसके बाद सैलरी ऑफ मैनेजर है, जो पार्टनरशिप फर्म या जो भी फर्म थी उसमें ना कोई पर्सन मैनेजर था, और मैनेजर के तौर पे ना उसको, मतलब बिफोर बिकमिंग डायरेक्टर बनने से पहले, क्योंकि जो मैनेजर था ना उसी को कंपनी में डायरेक्टर बनाया है, तो जब वो मैनेजर था ना उसको 6000 पर एनम मिले करते थे। फिर जब कंपनी बनी है ना तो उसको एज ए डायरेक्टर 12000 रुपए पर एनम मिल रहे हैं। अब बात को आप समझे, जो डायरेक्टर, जो पहले मैनेजर था उसको 6000 पर एनम अगर बोलूं तो पहले तो 12 से डिवाइड करके 500 रुपए पर मंथ बोलूंगा मैं। फिर उसको एज ए डायरेक्टर बाद में कितने मिल रहे हैं 12000 डिवाइड बाय 12000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। मैनेजर को पहले मैं इसको ठीक कर रहा हूं, जो पर एनम लिखा होता है ना दोनों में, चाहे रेंट में चाहे इसमें, इसको कंफ्यूजन को खत्म कर रहा हूं। अब बात को समझे, जो ये 500 रुपए पर मंथ पहले लेता था, ये कब लेता था? जब ये क्या था, मैनेजर था कम उसमें फर्म में। जब ये कंपनी में डायरेक्टर बना तो ये कितने ले रहा है 1000 रुपए पर मंथ। तो मुझे बताएं प्री का मैनेजर का जो खर्चा होगा, जो मैनेजर की सैलरी होगी, दोनों खर्चे अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। तो जो मैनेजर सैलरी है वो लूंगा मैं कितनी, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने, क्योंकि उसके बाद कंपनी बन गई और कंपनी में वो क्या बन गया, डायरेक्टर। तो 500 इंटू 4 मैनेजर की सैलरी जो भी है वो प्री पीरियड में जाएगी 2000 रुपए, और डायरेक्टर की फीस अलग से दिखाएंगे। डायरेक्टर की फीस पोस्ट पीरियड में जाएगी कितने रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5000 रुपए हमारे किस में चले जाएंगे, पोस्ट पीरियड में। ऐसे पोस्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उसका नाम भी तो चेंज हो गया ना, जो पहले मैनेजर था वो बाद में डायरेक्टर बन गया। तो मैं ऐसे थोड़ा ना कहूंगा कि एक्चुअल लिख के मैनेजर सैलरी प्री में 2000 पोस्ट में 5000, ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकता था, मैं यहाँ पे एक्चुअल लिख देता, यहाँ पे 2000 लिख देता, यहाँ पे 5000, लेकिन वो वैलिड नहीं था ना, क्योंकि मैनेजर थोड़ा नाम है अब उसका जो मैं 5000 लिख दूंगा। मैनेजर को प्री में लिखो और डायरेक्टर को पोस्ट में अलग से 5000 लिखो, तब बात अच्छी लगती है की हुई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके माइंड में चले गए हों और कुछ मुश्किल ना हो, ठीक है। देखो बच्चों, अब कुछ पॉइंट्स और हैं, इस क्लास में पहले हम इतने ही करेंगे, और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो अपनी बुक से। एक तो सेकंड कर पाओगे, थर्ड कर पाओगे, और आप फिफ्थ कर पाओगे, इलस जो है आपका, फोर्थ अभी जो है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन और कर लूंगा, कोई एक आधा पॉइंट रह ना जाए। अब पहले मैं बात करता हूं, मैंने आपको बता दिया होमवर्क इस वीडियो के बाद आपका सेकंड थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। अब सुने, डेट ऑफ एग्रीमेंट था 1/4/18, सर्टिफिकेट मिला 1/7 को, 1 जुलाई को, ईयर एंड 31 मार्च 19 है। सेल फॉर द फर्स्ट 4 मंथ क्या है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। पहले तो मुझे एक बात बताएं, प्री पीरियड में मंथ कितने आ रहे हैं, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, और पोस्ट में आ रहा है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कह रहा है पहले 4 महीनों की सेल्स जो है ना वो 1/4 है रिमेनिंग की,
मतलब 1/4 1/4 1/4। 3 महीने तो यहां पे आ गए 1/4 के लिए, लेकिन चौथा 1/4 पोस्ट पीरियड में जा रहा है। इसके बाद 1 1 1 1 1 1 1 1। इसको 1/4 को मैं दूसरा क्या कर सकता हूं, 0.25 भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज ना रहे, 0.25, और यहां पे भी 0.25। अब ये कितना हो गया, 0.75 हो गया प्री पीरियड का, और पोस्ट पीरियड का 1 2 3 4 5 6 7 8 8.25। अब मेरी रेशो क्या बन गई है, 0.75 इज टू 8.25। तो मैं इसको सोल्व भी कर सकता हूं, 75/100 यहां पे भी लिख सकता हूं, 825/100 यहां पे भी लिख सकता हूं। ये कट जाएंगे, मतलब आपस में डिनोमिनेटर हटा दूंगा, तो मैं 75 इज टू 825 बोल सकता हूं। और इसको 25 की टेबल पे अगर आप काट दो तो ये 3 आ जाएगा, और ये 25 की टेबल पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 30 और 3 33, आई थिंक 33 आ जाएगा। तो मैं इसको 1:11 भी बोल सकता हूं। मेरी रेशो कितनी निकल के आ गई, जो मेरी सेल्स रेशो है 1:11। कोई मुश्किल नहीं था, आपको सिर्फ इसको सॉर्ट आउट करना था। इसको 1/4 लिख के कर ले तो भी चल जाएगा, नहीं तो, लेकिन ये बात ध्यान रखिए 1/4 आपका पोस्ट पीरियड में जा रहा है, क्योंकि 4 महीने की बात हुई है। ठीक है, तो ये मेरी सेल्स रेशो कितनी निकल के आ गई, 1:11। देखें इसके बाद अगला पॉइंट, रेंट एंड टैक्सेस जो है वो 3000 है टोटल। 3000 में मेरा खर्चा है। कह रहा है रेंट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। 1 जुलाई को हमारा सर्टिफिकेट आया, तो पहले पीरियड में, प्री पीरियड में आ भी 3 मंथ ही रहे हैं, काम आसान हो गया। प्री पीरियड में 3 मंथ है, और पहले 3 महीनों का कितना है, 200 रुपए पर मंथ। तो 200 इंटू 3, 600 रुपए आपका रेंट है प्री पीरियड का। उसके बाद कह रहा है 50 रुपए का इंक्रीज है। कह रहा है देयर इज इंक्रीज इन रेंट एट 50 रुपीज पर मंथ देयर आफ्टर, और 50 रुपए का इंक्रीज है। तो पोस्ट पीरियड में आप कितना लेंगे, पोस्ट पीरियड में लेंगे आप 250 इंटू 9, कितना आ जाएगा ये 2250 रुपए। मतलब देखा जाए आपका प्री पीरियड का रेंट कितना हो गया 600, पोस्ट पीरियड का 2250, जबकि टोटल तो 3000 रुपए है। अब क्या किया जाए, देखो आप चेक करके देखिए, ये सिर्फ रेंट नहीं है, रेंट एंड टैक्सेस है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि रेंट आपका कितना है टोटल 2850, प्री का आपका इसमें कितना है 600, और पोस्ट का कितना है 2250। इट मींस आपका टैक्स कितना है, टैक्स 3000 में से 2850 घटा दो 150 रुपया, और 150 को आप किस रेशो में बांटोगे, टाइम रेशो में। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रखी, रेंट के लिए स्पेशली बता रखा था, तो ये तो एक्चुअल रेशो निकलेगी। इसको मैं क्या बोल दूंगा, एक्चुअल। बेसिस ऑफ एलोकेशन में क्या बोल दूंगा, एक्चुअल। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, टैक्सेस के लिए टाइम रेशो। तो टाइम रेशो जब लगेगी, तो टाइम रेशो में अगर आप 150 रुपए को बांटोगे, तो आपका टाइम रेशो में 150 रुपए पता है कितना आ रहा है, आपका आ रहा है, अभी बता देते हैं आपको, ये आपका आ रहा है ये आ रहा है आपका 38 और 112 रुपए, 38 और 112 रुपए, ये प्री पीरियड का, ये पोस्ट पीरियड का। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम रेशो कितना है 3:2, 3 महीने प्री में और 9 महीने पोस्ट में। हाँ जी, तो ये आएगा हमारा। कैलकुलेशन आप एक बार ही कर लेना।